और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि जर्मनी के प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं और बताया यह जा रहा है कि बगैर किसी पूर्व जानकारी के जर्मनी के राष्ट्रपति कीव पहुंच चुके हैं। जर्मनी लगातार यूक्रेन को हथियारों से लेकर आर्थिक मदद कर रहा है और अब जर्मनी के राष्ट्रपति राजधानी कीव पहुंचे हैं। जर्मनी शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है, हर तरीके से मदद पहुंचाता है और अब बिना किसी पूर्व जानकारी के जर्मनी के राष्ट्रपति यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं। और ऐसे में जबकि इससे पहले भी वो यूक्रेन कीव पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने ये कह दिया कि लगता ये है कि यूक्रेन ही नहीं चाहता कि वो आए, लेकिन इस बार बगैर किसी पहली जानकारी के वो यहां पहुंच चुके हैं। और युद्ध में एक तरफ तो रूस के तेवर बेहद आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की सेना भी हार मानने को कतई तैयार नजर नहीं आ रही है। यानी युद्ध न केवल और भड़कने वाला है, बल्कि दूसरे कई देशों के बीच भी तनाव बढ़ना तय है। 15 दिन में 2 ग्रहणों का दिखेगा प्रकोप। अनाज के संकट से जूझेंगे दुनिया भर के देश। ग्रहण के समय बनने वाली कुंडली में मीन लग्न उदित हो रहा है, जिसमें वक्री गुरु पर बुध और शनि की दृष्टि रहेगी। ज्योतिषी के मुताबिक ग्रहों का यह योग दुनिया की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाएगा। से हमको लगता है कि आने वाली सूर्यग्रहण से 2024-25 के आसपास अन्न की समस्या होगी, अन्न और जल की समस्या होगी और इसको लेकर दुनिया में हलचल मचेगी और स्थितियां बड़ी दयनीय हो जाएंगी। समय लगेगा, लेकिन ऐसी संभावना प्रबल हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध आने वाले दिनों में और भी भड़काने वाले हैं, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के तेवर से साफ है कि वो किसी भी हालात में अभी समझौता नहीं करने वाले हैं और रूस के साथ ही उनके सभी सहयोगियों से भी बदला लेंगे। यानी युद्ध न केवल और भड़काने वाला है, बल्कि दूसरे कई देशों के बीच भी तनाव बढ़ना तय है। Розвідка, спеціальні служби, правоохоронні органи з'ясовують всі деталі щодо цих та інших російських ударів. Жоден російський терорист не зможе залишитись невідомим для правосуддя. Ми будемо знати. रूस जहां अमेरिका को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देकर डरा रहा है, तो प्रेसिडेंट बाइडेन भी पुतिन की परमाणु धमकी को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। अमेरिका की एलीट फोर्स की तैनाती कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। सूर्य ग्रहण के दौरान बन रहे ग्रहों का योग भी दुनिया भर के देशों के बीच तनाव बढ़ाने और युद्ध जैसे हालातों की तरफ इशारा कर रहे हैं। ज्योतिषी शास्त्रियों के मुताबिक सूर्य ग्रहण की कुंडली के 8वें भाव में सूर्य और चंद्रमा, 4थे भाव में मंगल और राहु मौजूद हैं, जो दुनिया भर के बड़े नेताओं के लिए अशुभ संकेत है। युद्ध चलता रहेगा, लेकिन जनवरी के बाद इसमें शांति आएगी। हमको लगता है कि इस युद्ध से पुतिन को लॉस होगा। अगले 2-3 साल में उनकी सत्ता भी जा सकती है। इस युद्ध से फायदा तो किसी को नहीं होगा, लेकिन नुकसान पुतिन को होगा। मतलब युद्ध के ग्रहों की चाल अभी और टेढ़ी होनी है। अभी यूक्रेन और जलने वाला है। और रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि यूक्रेन में 16,150 नागरिकों के हताहत होने का दावा यूएन की मानवाधिकार एजेंसी ने किया है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने युद्ध में 6,371 नागरिकों के मारे जाने का दावा किया है। अपनी रिपोर्ट में एजेंसी ने युद्ध में कम से कम 9,776 लोग घायल होने का दावा यहां पर किया गया है। यानी 16,000 से ज्यादा लोग इस युद्ध में हताहत हुए हैं। यूनाइटेड नेशन की मानवाधिकार एजेंसी का ये एक बड़ा दावा, क्योंकि इस युद्ध में लगातार एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं और कई नागरिकों के भी मारे जाने की बात अब यूनाइटेड नेशन की ओर से आई है।
आज लगने वाले सूर्य ग्रहण का असर कई देशों पर पड़ सकता है और माना जा रहा है कि ग्रहण का असर अमेरिका पर काफी ज्यादा दिखाई सकता है, जबकि चीन भी इससे प्रभावित हो सकता है। सूर्य को ग्रहण। अमेरिका पर होगा असर। बच जाएगा चीन। साल 2022 के आखिरी सूर्य ग्रहण का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ सकता है। खास बात यह कि इस बार 15 दिन के अंदर पर 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि यह ग्रहण प्रभाव वाले क्षेत्रों के लिए खतरनाक हो सकता है। ज्योतिषियों के अनुसार महाभारत काल में भी ऐसी ही स्थिति बनी थी और आज भी ऐसी ही परिस्थिति सामने आ रही है। इस ग्रहण का असर यूरोप, पश्चिम एशिया, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी हिंद महासागर और भारत के कई हिस्सों में पड़ सकता है। यूरोप में आजकल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध में अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा है। जाहिर है कि अमेरिका की भी रूस से तनातनी तेज हो रही है। अमेरिका ने रूस के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए, यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद दी। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र में भी यूक्रेन के पक्ष में खड़ा दिखाई दिया। रूस की ओर से अमेरिका को कई बार युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दी गई, लेकिन हर बार अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ दिया। अमेरिका और रूस में बढ़ेगी तनातनी। हालांकि आज अमेरिका और रूस दोनों ही देश एक दूसरे से सीधे टकराने से बच रहे हैं, लेकिन यूक्रेन का साथ देने की वजह से आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर टकराव की आशंका भी जताई जा रही है। पुतिन किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं। तो वहीं पुतिन की सेना के हर हमले का जवाब देने के लिए नेटो सेना भी तैयार है। नेटो देशों की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स लगातार ड्रिल कर रही है। अमेरिका के टोही विमान भी रूस की सीमा के करीब उड़ान भरकर रूस के अगले कदम को समझने की कोशिश में लगे हैं। ये सैनिक नेटो की ईस्टर्न कमांड की मदद करने जा रहे हैं। आशंका है कि अमेरिका रूस को चारों ओर से घेरने की तैयारी कर रहा है। पुतिन लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद नहीं हुई तो नेटो देशों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में अमेरिका पर भी रूस की सेना हमला कर सकती है। इसमें आशंका जताई जा रही है कि सूर्य ग्रहण का जंग पर नेगेटिव असर पड़ सकता है और परमाणु हमला भी किया जा सकता है। कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि वह दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी आने वाले जितने ग्रहण हैं वो सारे बाहर ही दिखेंगे और इन सब का असर अमेरिका पे काफ़ी जोर से होगा। और अमेरिका की करेंसी जो है डॉलर काफ़ी बढ़ रही है। किसी भी देश की करेंसी बेजा बढ़े तो अच्छा नहीं होता, तो उसमें के भी उनको काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट अवश्य मिलने वाला। युद्ध में अमेरिका से नाराजगी रखने वाला ईरान भी रूस का साथ दे रहा है। ईरान के ड्रोन यूक्रेन में कहर बरपा रहे हैं। शहर दर शहर तबाही बढ़ती जा रही है। ईरान के सैनिक रूसी सिपाहियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा ईरान की स्पेशल फोर्स की यूनिट भी रूस में सक्रिय हो सकती है। जो रूस के सिपाहियों को ट्रेनिंग देने के साथ ही स्पेशल मिशन में उनका साथ भी दे सकते हैं। जाहिर है कि ये स्थिति भी अमेरिका के विरोध में जाती दिख रही है। अमेरिका और चीन में बढ़ेगा तनाव। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ रही है। अमेरिका ताइवान के साथ लगातार खड़ा है। इसके साथ ही अमेरिका ने अपने जंगी जहाजों को ताइवान स्ट्रेट के आसपास के इलाकों में तैनात कर रखा है। इतना ही नहीं,
अमेरिका का सुरक्षा तंत्र लगातार चीन की साजिशों पर अपनी नजरें जमाए हुए है। हालांकि जिस तरह ताइवान के आसपास चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं, उससे अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर है। चीन के जंगी जहाज ताइवान के आसपास तैनात हैं। साथ ही उसके विमान ताइवान की सीमा में घुसपैठ करने से पीछे नहीं हट रहे। हालांकि ताइवान भी चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। ताइवान की सेना चीन को जवाब देने के लिए लगातार ड्रिल कर रही है, लेकिन चीन की ताकत को देखते हुए ताइवान कहीं टिकता नहीं दिख रहा। ऐसे में उसका साथ देने पर अमेरिका के साथ चीन की तनातनी और बढ़ने की आशंका है। चीन की जो स्थितियाँ हैं वो काफ़ी दयनीय है और अभी तो कुछ दिन पहले ही जो शिपिंग है बड़े पावरफुल हो गए हैं, तीसरी बार चुने गए हैं और अगले 5 साल और रहने वाले हैं। और इनका जो पॉलिट ब्यूरो के लोग हैं वो भी इनके काफ़ी यस मैन टाइप के हैं। यह स्थिति वहाँ देखने को मिलेगी। तो वैसे ही शिपिंग काफ़ी मनमानी करते हैं और इनकी मनमानी बढ़ेगी। यह भी एक स्थिति हमको देखने को मिलेगी। अमेरिका और चीन के संबंध और खराब होंगे। सूर्य ग्रहण के बाद अमेरिका और चीन के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका जताई गई। साथ कि ज्योतिषियों की आशंका सच हुई तो आने वाले वक्त में दुनिया को बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका को एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ सकती है।